इट्स टाइम टू विजिट जूनागढ़ फोर्ट। अभी हम घूमने आए जूनागढ़ फोर्ट, जो कि बीकानेर में स्थित है। ये फोर्ट 15वीं शताब्दी में बनाया गया था राजा राय सिंह द्वारा। इस किले को धानवन किला भी कहा जाता है, क्योंकि उस किले के चारों तरफ खाई है। जिस भी किले के चारों तरफ खाई होती है उस किले को धानवन किला कहते हैं। और इस किले की एक और ख़ास विशेषता है, जिस नाम से इसे जाना जाता है, इसे ज़मीन का जेवर कहते हैं। इस किले को ज़मीन का जेवर कहते हैं और काफ़ी भव्य और काफ़ी सुंदर किला है। इसके अंदर काफ़ी शाही महल और काफ़ी शाही चीज़ें हैं, जो समझते हैं कौन सी चीज़ कहाँ है, किस काम के लिए है, कैसे राजा महाराजा उन्हें यूज़ करते थे और क्या उनका मतलब क्या उनकी विशेषताएँ, क्या उनका महत्व है। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें अंदर देखने के लिए आई, काफ़ी शाही चीज़ें भी हैं अंदर और शाही महल भी हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा और एक्सप्लोर करेंगे मिलकर। तो लेट्स गो, चलते हैं अंदर। ये इस किले का टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट वगैरह खरीद सकते हो। और जो भी रेट वगैरह है उसके लिए एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे डिस्प्ले किया हुआ है सारे टिकट वगैरह के रेट। हालांकि अगर आपके पास मूवी बनाने के लिए कैमरा वगैरह है तो उनके भी अलग जो उसके चार्जेस होंगे। अभी मैं आपको रेट दिखा देता हूँ क्या क्या रेट है। ये आप सामने देखो, ये रेट है इसके, मतलब इंडियंस के लिए रेट अलग है और फॉरेनर्स के लिए रेट अलग है और बच्चों के लिए अलग रेट है। तो अभी हम फोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे। ये एंट्रेंस गेट है इस फोर्ट का। यहाँ से चल के सामने की तरफ जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये एक चौक है, काफ़ी खुला से एक एरिया जहाँ पर फोटोग्राफी आप कर सकते हो। अच्छी जगह है फोटोग्राफी के लिए। अंदर तरफ जाने के लिए काफ़ी सकरा रास्ता है और नीचे की तरफ आप देखिए कुछ बनाया हुआ है। ये इनकी वजह से ना शूज़ में या फिर स्लीपर में जैसे भी आप जाते हो काफ़ी अच्छी ग्रिप बनती है, जिससे चढ़ाई पे चढ़ते वक्त भी आपके पैर है ना वो बिल्कुल स्लिप नहीं करेंगे। अच्छी ग्रिप बनती है इनसे। और सामने काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो अभी हम किले के जो मेन जो पोर्शन है उसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। ये इस किले का पहला चौक और अभी इसके बाद जिस चौक में हम जाएंगे इस गली के अंदर से, वो इस किले का दूसरा चौक है, जो कि हौली चौक के नाम से जाना जाता है। सामने जो आप देख रहे हो कि वो छतरी आपको दिखाई दे रही है, उस छतरी के नीचे राजा बैठते थे। और हौली चौक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग बाग जितने भी फोर्ट के अंदर रहते थे वो होली सेलिब्रेट करते थे और उस छतरी के अंदर जाके ही राजा के पैरों में वो रंग लगाते थे। और सामने जो खिड़कियां देख रहे हो ना आप ढेर सारी, वहाँ से रानी या फिर और भी जो महिलाएं फोर्ट के अंदर रहती थी वो इस सेलिब्रेशन को देखती थी। जिस फोर्ट में बना एक महल है जिसका नाम है कर्ण महल। ये महाराजा करण सिंह ने बनवाया था और इस महल के अंदर एक तख्त है जो कहा जाता है कि उस करण सिंह के महल बनवाने के बाद जितने भी महाराजा उनके बाद आए, उनकी जो राजपोशी जो होती थी, उनको जो सिंहासन पे बिठाया जाता वो इसी तख्त पे बिठाया जाता था। और ये तख्त ना भी जो काला काला आपको दिख रहा होगा, ये पूरा चांदी का है जो काली पड़ चुकी है। और कहा जाता है कि ये जो तख्त है 300 किलो का, ये छोटा सा जो तख्त है ना 300 किलो का तख्त है, इसका वेट है इतना। तो ये कर्ण महल है जो कि महाराजा करण सिंह द्वारा बनाया गया। ये इस फोर्ट का तीसरा कोर्टयार्ड है, मतलब तीसरा चौक है इस फोर्ट का। जितने भी डांस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो यहाँ पर ही होती थी। डांसिंग वगैरह के प्रोग्राम यहाँ किए जाते थे। और जो आप ऊपर की तरफ ये जो झरोके देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना झरोके, ये हमेशा फर्स्ट फ्लोर पे ही इस फोर्ट में मिलेंगे आपको। ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी झरोका नहीं मिलेगा, क्योंकि रानियाँ जितनी भी थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ राजा रहते थे। ये इस फोर्ट का बादल महल है, जिसका थीम बाकी जो महल है उनसे थोड़ा अलग है। पूरे महल में अंदर पूरी दीवारों पे ऊपर की तरफ साइडों में हर जगह आपको बादल ही बादल बने हुए दिखाई देंगे। ये एक पर्टिकुलर एक सीजन को दर्शाता है। इसमें देखिए आप छत पे भी देखिए बादल बने हुए, इसीलिए इस महल का नाम बादल महल रखा गया है। और बेहद खूबसूरत महल है ये। अंदर आप मतलब बहुत अल्टीमेट आपको लगेगा यहाँ पर। और एक मूर्ति यहाँ पर रखी हुई, ये मूर्ति देखिए आपने जो मूर्ति देखी है, ये मूर्ति गोरकुंडा से लाई हुई मूर्ति है। और उस टाइम का ये जो रूम है, उस टाइम का म्यूज़िक रूम हुआ करता था। यहाँ पर वीणाएं रखी हुई हैं ये जो, और
अब हम चलेंगे फूल महल में। ये सामने देख रहे हो फूल महल का ही एक दरवाज़ा है, लेकिन इस दरवाजे से एंट्रेंस है नहीं अभी, तो आगे की तरफ से हम यहाँ चलेंगे। मतलब सबसे पुरानी इमारतों में से एक इमारत है फूल महल। ये सबसे पुराने एरियाओं में से एक एरिया है जहाँ ये फूल महल बना हुआ है, और काफ़ी अच्छे से इस महल को डिज़ाइन किया गया है। इसमें काफ़ी फूल पत्तियाँ वगैरह, ये आप देख रहे हो, ये मटका देख रहे हो आप साइड में, ये जो घड़ा सा देख रहे हो, ये किसी धातु का बना हुआ है। ये मतलब उस समय जब जोधपुर से यहाँ पर जब राजा बीका आए थे तो उस समय अपने साथ कुछ चिन्ह लेके आए थे, वहाँ से कुछ निशानियाँ लेके आए थे, उनमें से एक। ऐसे ही साइड में एक ढोल आपने देखा, वो भी उन्हीं निशानियों में से एक है। करीब 600 साल पुराने हैं ये बर्तन और ये ढोल, ये सब। यहाँ पर राजाओं के द्वारा यूज़ की जाने वाली तलवारें, ढालें, ये सब रखी हैं। जो आप देख रहे हो ये जो शीशे हैं इनके पीछे वो सब रखी हुई हैं। देखिए तलवारें हैं, ढालें हैं, ये सब वो हैं जो उस समय के शासकों को या तो तोहफे में दी गई थी या फिर वो यूज़ करते थे उस टाइम। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये राजा राव सिंह की वॉकिंग स्टिक थी, और इसके साइड में जो तलवार है वो जो दिल्ली के जो सुल्तान थे अकबर, उन्होंने राजा को गिफ्ट की थी। वो जो तलवार बीच में आप देख रहे हो, और उनके साइड में जो बड़ी सी स्टिक है वो राजा की वॉकिंग स्टिक है। देखो आप जो सामने आप जो देख रहे हो ये है राज्य चिन्ह, जिन्हें माही मरातिब कहा जाता था। उस टाइम जो मुस्लिम जो शासक थे उनके द्वारा प्रमुख राजाओं को दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा सम्मान था। उस टाइम का बहुत बड़ा सम्मान इसे माना जाता था। ये सोने के भी होते थे, फिर बाद में ये जैसे पीतल के भी होते थे। तो ये राजाओं को दिया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा सम्मान था उस टाइम का, जो कि मुस्लिम शासक देते थे। ये है उस समय का प्राइवेट ऑडियंस हॉल। इसकी जो छत है पूरी लकड़ी से बनी हुई है, और इसको गोल्ड से और अलग अलग तरह के कांचों से डेकोरेट किया गया है। और ये इसमें आप जो इनकी वॉल है, जो इनकी दीवारों पे जो गोल्डन कलर का जो देख रहे हो ना, ये रियल गोल्ड है। करीब 56 kg गोल्ड का यूज़ किया गया था इन दीवारों को डेकोरेट करने के लिए, और इसको दीवाने खास भी कहा जाता है इसको। और काफ़ी खूबसूरत ये एक जगह है इस महल की, या फिर इस फोर्ट की भी कह सकते हैं। Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon.